ये पटाखों की याद तुम्हें सिर्फ दिवाली में क्यों आती है? न्यू ईयर में क्यों चुप रहते हो? अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों, तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा? हम चम्मच खरीद लेंगे। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। दिवाली को लेकर ध्रुव राठी अंधभक्तों के निशाने पर, रेल मंत्री के दावों की निकल गई हवा। गोदी मीडिया लेटेस्ट में आज है बहुत कुछ। मुस्लिमों को किसने दे दी तौबा तौबा करने की नसीहत? क्या आप पीएम मोदी का डिसीजन ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप किले वाली कफ सिरफ को लेकर क्या है बवाल, और दिखाएंगे आपको माननीय जनप्रतिनिधि को क्यों करनी पड़ी ऐसी हालत कि फाड़ डाले कपड़े। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो अमृत भारत एक्सप्रेस 16601 का है, जहां गंदे डिस्पोजल फूड कंटेनर्स को धोकर दोबारा खाना देने के लिए रखा जा रहा है। जनता से टिकट पर फुल वसूली की जाती है, लेकिन दूसरी ओर ये घटिया हरकत। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों, फेस्टिवल के दौरान ये भीड़ आप देखिए, दिल्ली से बिहार जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस के एसी कोच की है। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में समोसा वेंडर ने एक पैसेंजर से उसकी घड़ी ले ली। उसने समोसा ले लिया था क्योंकि उसका यूपीआई नहीं चल रहा था। ट्रेन छूट रही थी, इसलिए वह समोसा छोड़कर भागा, लेकिन वेंडर ने उसे पकड़ा और घड़ी लेने के बाद छोड़ा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वहीं दोस्तों, दिल्ली के बस पैसेंजर्स की हालत देखिए। अच्छे दिन और बीजेपी के लिए इन्होंने क्या कहा है, जरूर सुनिए। हाँ जी, क्या है जी, बस की क्या कंडीशन है? बहुत खराब कंडीशन है। अरे बीजेपी ने तो यार तुम्हारी लॉटरी लगा दी भाई। अयोध्या में मंदिर बन गया, देखिए। अच्छे दिन आए हैं भाई, ये है अच्छे दिन आ गए तुम्हारे आगे भाई। बहुत हाँ जी, ऐसे ऐसे ही सफर करना है। बहुत बढ़िया भाई, देख लो भाई दिल्ली के हालात, वहाँ का सीन है। वहीं दोस्तों, ये दरभंगा मधुबनी के सांसद अशोक यादव हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर इनका एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है, मुसलमान भाइयों, अगर मोदी जी से नफरत है तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वायरल वीडियो में। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। ये क्या बकवास कर रहा है? वहीं दोस्तों, टिकट कटने के बाद आदरणीय जनप्रतिनिधि का हाल देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव के घर के सामने कुर्ता फाड़कर फूट फूट कर रोने वाले ये राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह हैं। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे। बाप रे, तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में टिकट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वहीं दोस्तों, भोपाल की फॉर्मर एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं, अगर हमारी बेटी हमारी नहीं माने और किसी गैर हिंदू के घर चली जाए तो उसकी टांग तोड़ने में भी कोई कसर न छोड़ो। रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना, और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसकी टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। वहीं दोस्तों, गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद खुलेआम शराब पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लड़का बिजनेसमैन का बेटा है, पुलिस उसे रोकने पहुंची तो ये पुलिस से भी भिड़ गया। जिस पर दोस्तों, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, सूरत में जब पुलिस ने एक वीआईपी शराब पार्टी पर छापा मारा तो एक बिजनेसमैन का बेटा पुलिस से भिड़ गया। आपको क्या लगता है, उस युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कुछ भी नहीं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की जान चली गई। हमलों में शहीद हुए क्रिकेट खिलाड़ी और आम लोगों का जनाजा अदा किया गया।
इस मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शहीद हुए। जिसके बाद दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से नाम वापस ले लिया है। यह सीरीज पाकिस्तान में खेली जानी है, लेकिन अब अफगानिस्तान ने यह सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान के हवाई हमलों के कारण अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्हें खेलना चाहिए था, हाथ मिलाने से इनकार करना चाहिए था, खूब पैसा कमाना चाहिए था और फिर तालिबान को एक बधाई ट्वीट करना चाहिए था। यही सही तरीका होता। वहीं दोस्तों, अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप की एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के खिलाफ नो किंग्स नारे के साथ भारी प्रोटेस्ट कर रही है। आजकल दोस्तों लोकतंत्र को मिटाने और फुहर डिक्टेटरशिप चलाने का ग्लोबल फैशन सा चल रहा है। वहीं दोस्तों, एंकर चित्रा त्रिपाठी घोड़े पर बैठी हैं। पिक्चर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, प्लीज ट्रोल करें। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, अभी आमंत्रण दे रही हैं, जब कोई कर देता है तो FIR की धमकी भी दे देती हैं। वहीं दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के शो की इस यूट्यूब थंबनेल को पढ़िए, क्या लिखा है। बुर्का वर्सेस विकास, योगी ने सेट कर दिया एजेंडा। जिसको लेकर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, योगी के नफरती बयान का भी बचाव कर रही है, योगी का गुणगान कर रही है। सुनो चित्रा, यूपी की जनता ने 24 के चुनाव में नफरत को नकार दिया है। 27 में नफरत का हमेशा के लिए यूपी से अंत हो जाएगा। वहीं दोस्तों 35 रुपये पेट्रोल डीजल की बात करने वाले बाबा रामदेव टैरिफ को लेकर कह रहे हैं कि भारत को जो आंख दिखाएगा उसकी आंखें हम निकाल लेंगे। जिसको लेकर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, ओ भाई, पौने आंख वाला किसी और की आंख निकालने की बात कर रहा। ये ढोंगी कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी शेर बोल रहा था। अभी अगर ट्रंप अमेरिका में पतंजलि का एक बिल्डिंग बना देगा, ये लपक कर उसका गुणगान करने लगेगा। वहीं दोस्तों एंकर अंजना ओम कश्यप ने कन्हैया कुमार से पूछा कि धनतेरस पर आप क्या खरीदेंगे। जवाब आप खुद सुनिए। धनतेरस है, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया है, 1.25 लाख रुपए जो है भरी मिल रहा है। तो आप धनतेरस पे क्या खरीदिएगा इस बार? हम चम्मच खरीद लेंगे। राजनीति में चमचा ज्यादा होता है। इस बार शनिवार को है और स्टील का कुछ खरीदना अच्छा संयोग नहीं होता है। तो ठीक है, तो पीतल, लोहा है उसमें, इसलिए पीतल का खरीद लेंगे। पीतल खरीद लीजिए। आप जो कहिएगा शुभ होगा वही खरीद आप लेंगे। बताइए ना, आप बताइएगा कि क्या शुभ है बिहार के लिए। अरे आपके मुंह से हमारे लिए शुभ निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोले, कितनी अच्छी बात है। दोस्तों इस पिक्चर को देखिए, जिसे शेयर किया है बीजेपी एक्स हैंडल ने और लिखा है, भारतीय नागरिकों के अधिकार को बेचकर घुसपैठियों का वोट खरीद रही है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, भाजपा अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नाकारा क्यों साबित कर रही है। इनके मुताबिक भाजपा के 11 साल के शासन में देश में घुसपैठिया भर गए और इतने ज्यादा कि वे विपक्ष को जिता दे रहे हैं। मोदी और अमित शाह ने देश को इतना कमजोर कर दिया। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में पहले बच्चों को जहरीला कफ सिरप दिया गया था, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। अब तो हद ही हो गई, बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले हैं। सरकार का भ्रष्ट सिस्टम मासूमों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। सरकारी अस्पताल में सिरप में कीड़े मिले, बड़ी लापरवाही। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने ये सैंपल लिए हैं। इसके जांच के लिए भोपाल सैंपल भेज दिए गए हैं। दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है और वितरण केंद्रों से सिरप को वापस मंगाया गया। वहीं दोस्तों बताया जा रहा है कि इस शख्स की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी। आरोप है कि शख्स ने पूरी रात कई स्टाफ नर्स को परेशान किया और गंदी बातें कही, रुपये का लालच देकर चलने को कहा, जिसके बाद हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ने अच्छे से खिदमत करी। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि शख्स एक्स आर्मी मैन है, जिसका नाम रमेश सिंह है। वहीं दोस्तों एंकर सुधीर चौधरी ट्रोल हो गए। बिहार इलेक्शन में बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स को लेकर सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपने 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं। ये सभी बड़े नेता और बड़े चेहरे हैं जो वोट दिला सकते हैं। क्या देश की किसी भी पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में इस स्तर के नेता हैं? क्या कांग्रेस में 40 बड़े नेता बचे हैं? बीजेपी की बेंच स्ट्रेंथ इस समय सबसे मजबूत है। जिसके जवाब में दोस्तों एक यूजर ने लिखा, अगर कांग्रेस में बड़े नेता नहीं बचे तो देश में ईमानदार पत्रकार भी तो नहीं बचे, सब आप जैसे ही बचे हैं। वही दोस्तों ये हर्ष सांघवी है, गुजरात के नए डिप्टी सीएम बने हैं। जिसको लेकर एक यूजर ने लिखा, ये गुजरात के नए 8वीं पास उप मुख्यमंत्री हैं जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहकर आलोचना करते थे, वो इनका गुणगान कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र आपको संघियों में ही देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों कर्नाटक सरकार ने एक सरकारी अधिकारी को आरएसएस की मार्च में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है। जिसको लेकर एक यूजर ने लिखा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का संदेश साफ है, अगर पूरे समय संघी बनना है तो इस्तीफा दो, सरकार में रहते हुए नफरत फैलाने वाली गतिविधियां नहीं चलेंगी।
यही वो मजबूती है जिसकी जरूरत है। वहीं दोस्तों, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने ये ऐलान यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने किया। गजब ही हो रहा है। भारत के फैसले अब ट्रंप ले रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, अब रूस से तेल न खरीदने का ऐलान भी ट्रंप कर रहे हैं। जिस पर दोस्तों संजय राउत ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी ट्रंप के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिवाली को लेकर ध्रुव राठी ने वीडियो शेयर किया है, जिस पर अंधभक्तों में काफी नाराजगी है। ध्रुव राठी ने लिखा, इस दिवाली पटाखे मत खरीदो, और जो लोग कहते हैं ज्ञान मत पेल, देखिए ये वीडियो। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। अब बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत पेल ज्यादा। हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज अब किसानों से पूछोगे, और किसानों का भी यही माइंडसेट है कुछ लोगों का, तो वो जवाब देंगे कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एयर पोल्यूशन की इतनी ही पड़ी है तो उन गाड़ी वाले को बोल जो एसयूवी चलाते हैं दिल्ली में बैठकर, उनसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है पराली से। ये बात भी सही है, गाड़ियों से और भी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। लेकिन अब यही चीज जाकर गाड़ी वालों को कहोगे कि भाई ये गाड़ी छोड़ो यार, इसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, कम पोल्यूशन फैलेगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देंगे, ज्यादा ज्ञान मत पेल, हमारा ही काम रह गया एयर पोल्यूशन को कम करना। हमसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो वो फैक्ट्री से आ रहा है। सरकार को जाकर बोल, सरकार उन फैक्ट्रीज को बंद कराए। हमें क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही क्यों आ रही है? और फिर आप सरकार के पास जाकर बोलोगे कि फैक्ट्रीज को बंद कराओ, तो सरकार पीछे वाले 3 लोगों को दिखाकर कहेगी कि इस देश में किसी को एयर पोल्यूशन की नहीं पड़ी है, सबको अपनी मनमर्जी चलानी है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाए। तो जब किसी को एयर पोल्यूशन की पड़ी ही नहीं, तो हमें भी नहीं परवाह एयर पोल्यूशन की। इसलिए दोस्तों बात आती है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप सही में एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो, तो जो भी आपकी क्षमता में पॉसिबल है करना, आप अपने एंड से कम उतना तो करो। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट कितना सुनने को मिला है, ये पटाखों की याद तुम्हें सिर्फ दिवाली में क्यों आती है? न्यू ईयर में क्यों चुप रहते हो? ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज न्यू ईयर में पटाखे बजाती है, वो ठीक है तुम्हारे लिए, हमारे ट्रेडिशन को ही अटैक करने आ जाते हो। तो आओ इस आर्ग्यूमेंट को भी जरा डिबंक कर दूं। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर स्टेट्स में पटाखे बैंड है। आयरलैंड में ना सिर्फ पटाखों को जलाना बैंड है, बल्कि उन्हें खरीदना भी बैंड है। नेदरलैंड्स के देश में इसी साल पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया पटाखों पर टोटल बैन लगाने के लिए न्यू ईयर्स की वजह से। चाइना, जिस देश ने पटाखों का इन्वेंशन किया, यहां भी मेजर शहरों में एयर पोल्यूशन की वजह से पटाखे बैंड हैं। जर्मनी में पुलिस और मेडिकल एसोसिएशंस टोटल बैन की मांग कर रही हैं। नॉर्वे में सिर्फ बहुत छोटे छोटे फुलझड़ी जैसे पटाखे अलाउड है, नहीं तो रॉकेट और बाकी सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा हुआ है। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज अब इसी दिशा की ओर बढ़ रही हैं कि प्राइवेट यूज पटाखों का बैन होना चाहिए। सिर्फ पब्लिक डिस्प्ले हो फायरवर्क्स का, जो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसे हर कोई एंजॉय कर सके, लेकिन प्राइवेट यूज अलाउड नहीं होना चाहिए। और इन सभी देशों में दोस्तों इंडिया से 100 गुना ज्यादा साफ हवा है, फिर भी न्यू ईयर्स पर एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पटाखों पर बैन लगाया। लेकिन पता नहीं अपने देश में, जहां दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा मौजूद है, वहां पर लोग फालतू के जस्टिफिकेशंस लेकर आ जाते हैं। मतलब अपनी गलत आदतों को जस्टिफाई करने के लिए और कितने बहाने दोगे। और ये मत कहना कि मैं अब दिवाली पर क्यों कह रहा हूं, मैंने न्यू ईयर्स पर क्यों नहीं वीडियोस बनाए ऐसे। तो यूट्यूब पर जाकर देख लो, फायर क्रैकर पर जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कौन सी डेट को रिलीज हुआ था, डेट चेक कर लो। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।